तो सर क्या कारण है, ये हेयर फॉल क्यों होता है? क्या मेन और वुमेन में ये समस्या अलग अलग कारणों से होती है? देखिए, कारण तो कुछ कारण अलग हैं। अब मेन में दैट इज नॉट रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिंग, लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करना है, बहुत ज्यादा शैम्पूज एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड, टाइट जो उसको बांधा जाता है बालों को, और उसके साथ साथ में कलरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ये जो केमिकल का एप्लीकेशन ज्यादा रहता है। और क्योंकि बाल बड़े होते हैं और उसको कर्लिंग करना है या उसको अलग अलग तरह से शेप देने के लिए जो हेयर ड्रायर्स, इसका भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम हमारे बालों पे पड़ने लगता है। उसकी नमी कम हो जाती है, ज्यादा उसको कलर्स से जब हम लोग रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बहरहाल आप देखेंगे ये जो बाल पैचेस में निकल जाते हैं या जो बाल्डनेस सेंटर से हो जाती है, ये मेल पार्ट में ही ज्यादा पाया जाता है। फीमेल्स में जो क्राउन रीजन है आगे का, यहीं से रिसीड होना, थोड़ा सा थिनिंग होना हेयर ग्रोथ का, खाली इतना ही विशेष रूप से पाया जाता है। और बाकी तो रही जो समस्या हेयर लॉस की, तो ये दोनों में ही लगभग लगभग होती है। उसके ऊपर में काम करना दोनों ही जगह पे बहुत जरूरी बनता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सर तो अभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि 25 साल से कम उम्र के मेल्स में ज़्यादातर ये समस्या देखी जा रही है। अक्सर हम ये कहते हैं कि बढ़ती उम्र है तो बाल झड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो 25 साल से कम उम्र के मेल्स हैं उनमें ये समस्या क्यों आ रही है? खाने पीने का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। अभी आप देखेंगे जिस तरह का आहारचर्या हमारा आज से 20 साल पहले था, अभी वेस्टर्न कल्चर के आ जाने की वजह से काफी कुछ बदल चुका है। और जहां तक के बालों का मामला है तो हेयर फॉलिकल्स जहां लगे हैं, स्कल के ऊपर का जो ये स्किन का पार्ट है ना, दिस इज अ वेरी थिन एरिया। और जो हम गलत आहार लेते हैं, इससे हमारा ब्लड जो है वो बड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। हमारा जो ब्लड है जब प्योर होता है तो वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज उसमें जैसे जैसे ऐड होती हैं तो उसके अंदर में टॉक्सिक बिल्डअप अपने आप उसको गाढ़ा बना देता है। जो न्यूट्रिएंट का पोर्शन था वो उसमें इतना नहीं होता है कि वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूती दे सकें, और ना ही वो वहां तक पहुंच पाता है। कहने का मेरा मतलब, अगर आप एक पौधे को देखेंगे, अगर पौधा जो लगा हुआ है उसको हम ऊपर से खाली ठीक करने की कोशिश करें और उसकी जड़ों में पानी ही ना डालें, उसे सींचना बहुत जरूरी है ना। वी हैव टू पुट द वाटर until unless the nutrition will not reach the roots, the plant will not grow in a proper way। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। ये जो आईना है ये आपको आपके शरीर के भीतर का दर्शन करवाता है। आपका चेहरा, आपका क्राउन रीजन, आपके जो बाल, ये आपकी शान है। और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे अपनी आहार के बारे में जानकारी करना, संतुलित आहार से जुड़ना, संतुलित आहार के माध्यम से अपने रक्त को ज्यादा पौष्टिक बनाना, ताकि हमारे हेयर की ग्रोथ बढ़िया हो सके, ताज वापस हमारे सिर पे, हमारे चेहरे की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारी आहार की तरफ हमें केंद्रित करता है। सर कोई अन्य बीमारी भी इसका कारण हो सकती है? मतलब किसी बीमारी के कारण भी हमें हेयर फॉल की समस्या हो सकती है? हाँ, देखिए, ये जो हेयर फॉल की समस्या है ये थायराइड की वजह से, जो ये थायराइड की ग्रंथि है ना, ये हमारी बहुत ज्यादा, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इन दैट केस हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपको कहीं पे अचानक से ही सडन हेयर फॉल होने लग जाए तो बहुत जरूरी बनता है कि थायराइड का चेक करवाया जाए और उस पे काम किया जाए। अगर थायराइड हमारा ठीक है
तो इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है रिंगवर्म। कई बार क्या होता है कि पैचेस में रिंगवर्म की वजह से फिर खुजली बहुत होने लगती है, तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वहां से बालों का झड़ना अकस्मात रिंगवर्म की वजह से हो जाता है। कुछ लोगों को बालों के अंदर में रूसी बहुत ज्यादा होने लगती है। कई बार क्या होता है फंगल ग्रोथ भी हो जाती है। तो ये फंगल ग्रोथ की वजह से भी बहुत ज्यादा खुजली का होना और बहुत ज्यादा बालों का झड़ना रूसी की वजह से हो सकती है। कुछ मेडिकल जो हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो उसकी वजह से भी, खास करके जो रेडिएशन दिया जाता है कैंसर में या कीमोथेरेपी जो दिया जाता है, उसमें बहुत सारे बाल हमारे झड़ने लगते हैं। और कई बार कोई मेडिकेशन नहीं, कोई और कारण नहीं होता है, हमारे विचारों की वजह से कोई झटका अगर हमें लगा है अंदर, तो हमारे ही अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे एसिड्स की तासीर शरीर में बढ़ जाती है। ये जबरदस्त परिणाम हमारे हेयर फॉल पे दिखाता है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इतना भी समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट जस्ट अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यहाँ कहीं ना कहीं पे हमारे मन पे भी काम करने की बहुत जरूरत है।